हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल फैमिली डॉक्टर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर हिमांशु गौतम आप लोगों के बीच में दोबारा अपने एक टॉपिक को लेकर दांत खाज खुजली फंगल इन्फेक्शन, जो कि आमतौर पर मानसून के दौरान संक्रमण जीवाणु फैलने के कारण ये रोग सबसे ज़्यादा होता है। इसके कारण हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हमें इससे शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ता है कि हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन फैलता है और हमारे द्वारा नज़रअंदाज किए गए कुछ अंगों जैसे कि हाथों की उंगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन, सिर में फंगल इन्फेक्शन, बच्चों की नेपकिन में फंगल इन्फेक्शंस और महिलाओं के सैनिटरी पैड के आसपास वाली गुप्तांगों के बीच में फंगल इन्फेक्शन, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा शर्मिंदगी का कारण बनता है और हमें पता नहीं पड़ता कि हमें अब क्या करना है, कौन सी दवा लेनी है जिससे कि हमारा जल्दी से जल्दी फंगल इन्फेक्शंस ठीक हो सके। और हाँ, हमें मानसून के कारण ध्यान रखना पड़ता है कि हमें अपनी त्वचा को नमी से बचाकर दोस्तों बहुत ही ज़रूरी है रखना। नमी के दौरान हल्की बूंदाबांदी में हमारा शरीर भीग जाता है, जिसकी वजह से हम उसको पोंछना भूल जाते हैं, जिसके कारण ही सबसे ज़्यादा यह रीजन पाया गया है कि हमारे शरीर में हल्की बूंदाबांदी के भीगने के कारण ही या नमी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में रहने के कारण ही हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन फैलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि फंगल इन्फेक्शंस के लिए हमें कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हम लें और हमारा फंगल इन्फेक्शंस हम जल्दी से जल्दी ठीक हो सकें। दोस्तों, हमें यह जानना अति आवश्यक है कि फंगल इन्फेक्शंस किन किन केसेस से फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ किन किन ऐसे कौन से केसेस हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। रीजन ऑफ द फंगल इन्फेक्शंस। फंगल इन्फेक्शंस फैलने के वैसे तो मुख्यतः कई कारण हैं, लेकिन हम आपको कुछ इम्पोर्टेंट कारण बताते हैं जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा फैलता है। एक तो हम मानसून के समय में भीग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी त्वचा नमी पकड़ लेती है और हम फंगल इन्फेक्शंस फैलने के शिकार हो जाते हैं। नंबर दूसरा कारण है हमारे शरीर में ज़्यादा पसीना बहना भी नंबर दूसरा कारण है दोस्तों। तीसरा कारण है हम किसी HIV, एड्स या फिर मधुमेह, कैंसर व्यक्ति के द्वारा भी हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। नंबर चौथा कारण है शराब का इत्यादि सेवन करना। इसके कारण हमारे लिवर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और हमारे शरीर में फंगल इन्फेक्शन फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको आप लेकर फंगल इन्फेक्शन से जल्दी रिलीफ पा सकते हो। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल फैमिली डॉक्टर को। और हाँ, मैं दवा बताने से पहले मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, जिसने भी मेरे चैनल फैमिली डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनको आप 3 to 4 डेज़ लेने के बाद ही फंगल इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी उपाय भी बताऊंगा जिनको करके आप अपने फंगल इन्फेक्शन को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, बने रहिए, उपाय ज़रूर देखना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी मेडिसिन हैं जो आप ये 2-3 टैबलेट लेकर ही फंगल इन्फेक्शन को हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पे फैमिली डॉक्टर पे। सीधे चलते हैं मेडिसिन की तरफ कि हमें फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो हमारी पहली डोज़ है एट्राकोनाज़ोल्स 100 mg टैबलेट्स। जी दोस्तों, एट्राकोनाज़ोल 100 mg टैबलेट्स ये एडल्ट में 1 टैबलेट ट्विस ए डे एंड 8 to 5 ईयर्स में आपको 100 mg ओनली ट्विस ए डे। ठीक है दोस्तों, तो हमें सबसे पहला जो हमारा साल्ट रहेगा वो रहेगा एट्राकोनाज़ोल्स का। अब इसकी बात कर लेते हैं डोजेज़ के बारे में। तो डोजेज़ छोटे बच्चों के लिए ये एक ही कैप्सूल एक दिन में देना है, सिर्फ एक बार, और एडल्ट के लिए ये एक कैप्सूल दिन में 2 बार हम दे सकते हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं MRP के बारे में। तो इसकी जो MRP है दोस्तों वह है 192.50 पैसा पर स्ट्रिप।
जी हाँ दोस्तों, ये जो कि हमारी 10 टैबलेट्स की जो हमारी स्ट्रिप आएगी वो हमारी ये स्ट्रिप रहेगी। और इसकी जो एक्सपायरी है दोस्तों, एक्सपायरी का ध्यान रखना दोस्तों लेते वक्त, जो कि हमारी है 12/2023। दोस्तों अब बात करते हैं हमारी दूसरी टैबलेट जो रहने वाली है कंपोजिशन में, वो कौन सी टैबलेट है। दूसरी हमारी जो इसके साथ में हमें 2/8 डे लेनी है वो है रिफ्लेक्सेशन कैप्सूल्स 500 mg 2/8 डे। ये हमको रात को सोते समय सिर्फ एक कैप्सूल लेना है और एडल्ट के लिए इसका हाफ रखना है, एडल्ट के लिए ये फुल रखना है और 5 to 16 ईयर्स के लिए ये हमको 200 mg के अप्रॉक्सीमेट रखना है दोस्तों। अब इसकी MRP की बात कर लेते हैं, तो MRP है दोस्तों इसकी 196.80 पैसे पर स्ट्रिप। और एक्सपायरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 09/2023 इसकी है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी का हमें लेते समय ज़रूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, ताकि हम अपनी जो दवा ले रहे हैं वो हम एक्सपायर दवा को ध्यान में रखते ही हमें टैबलेट परचेज़ करनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए, ये टैबलेट्स हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं और इसको मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ एक बार दोनों टैबलेटों को कि इसकी किस प्रकार से कैप्सूल निकलता है अंदर से दोस्तों। 1 मिनट। जी दोस्तों देख लीजिए, ये इस तरीके का कैप्सूल है दोस्तों जो आपके सामने है इस समय। ये इस तरीके का कैप्सूल निकलता है दोस्तों। और पहली वाली टैबलेट में जो कैप्सूल होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अनबॉक्सिंग करके। वो ये है दोस्तों ग्रीन, जिससे कि कन्फ्यूज़न कोई भी दूर ना हो। ये इस तरीके का है, ये इसकी पैकिंग ये है और इसकी पैकिंग ये है दोस्तों। आपने अब देख लिया है। अब इसको लेने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से लेना है। इस कैप्सूल की जो डोज़ है एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, वो आपको दिन में 2 बार लेनी है, एक सुबह एक शाम को। और दोस्तों जैसा कि इस वाले कैप्सूल की डोज़ है आपकी, वो है दिन में सिर्फ एक बार रात को सोते समय। बस दोस्तों यकीन मानिए कि फंगल इन्फेक्शंस के लिए, ईचिंग के लिए ये टैबलेट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। आप इसको यूज़ करके देखें, विदिन 3 and 4 डेज़ में आपकी फंगल इन्फेक्शंस के लिए काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है दोस्तों आपको। और बस इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल फैमिली डॉक्टर पे। प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।